हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं चैनल मैसेज देने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन का। जैसे आप लोग बहुत बेसब्री से जिसका इंतज़ार करते हो हमेशा, मुझे पता है कि डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग हमेशा जानना चाहते हो कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे, क्या सोच रहे, नहीं सोच रहे। तो ये सब जानना चाहते हो, मुझे पता है। लेकिन नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ये सब नहीं बोलूँ, लेकिन जब चैनल मैसेज आता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तब मैं देती हूँ। एनीवेज, आज मैं चैनल मैसेज दे रही हूँ आपके लिए। चलो थोड़ा सा खुश हो जाइए आप लोग भी। तो divine masculine is for past 2 days, divine masculine, I am sure divine feminines, you can feel their sexual energies. You are feeling too very sexual towards your divine masculine because of the reason आपके जो divine masculine है आपको सेक्सुअल एनर्जी भेज रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल भी कर रहे होंगे, आपके पास आ रहे होंगे या आप जा रहे हो। दे आर ड्रीमिंग पैशन, दे आर ड्रीमिंग पैशनेट थिंग्स अबाउट। तो हाँ, तो वो आप लोगों को सेक्सुअल एनर्जीज अपना भेज रहे, दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू सेक्सुअली, दे आर हैविंग passionate and intimate intimate time, spending intimate time with you, and even they are doing, आप समझ ही रहे हो, दे आर गिविंग ऑल दिस नॉडी थिंग्स इन देयर हेड, फैंटेसाइजिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हमेशा आप लोग के बारे में वो लोग सोचते ही रहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा। और ये जो डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बोल रही हूँ, he is very successful, he is very abundant, very rich, and at the same point of time this divine masculine is very much covered with black energy, very much covered with dark energies, because of his power and fame. Because ये जो divine masculine है, negative energies ने मतलब बहुत कोशिश की है इसके लाइफ में, इसको इन्फ्लुएंस करने की। मतलब ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है गाइस। आप शायद रिलेट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बोल रही हूँ, ये डिवाइन मैस्कुलिन जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा फेम है इनका, पैसा भी है और बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, हैंडसम है। लड़कियों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा यू नो लड़कियां इनके ऊपर मरती है, अट्रैक्टिव हो जाती है, इनसे बात करने की कोशिश करती है एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड ही इज़ अ टिपिकल प्लेयर, ठीक है। और ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, शादीशुदा हो भी सकते हैं कुछ डिवाइन मैस्कुलिन, कुछ नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, 90% केसेस में बोल रही हूँ, ये जो डिवाइन मैस्कुलिन की मैं एनर्जी बोल रही हूँ, ये मैरिड है और इनका बच्चा भी है। और 10% केस में बोल रही हूँ ये मैरिड नहीं है, ठीक है। बट स्टिल दे आर इन्वॉल्व विथ अदर रिलेशनशिप, लाइक शायद उनका किसी और के साथ रिलेशन, बट ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, उसके बारे में मैं सेकेंड सिचुएशन जो है बाद में बोलती हूँ। तो जो भी ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही डार्क एनर्जी से पूरा कवर हुआ है। इसकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन ये अपने वाइफ से खुश नहीं है। बिकॉज़ इसकी जो वाइफ है, कार्मिक जो है, उसको बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शक्की टाइप की है, इरिटेटिंग टाइप की है। मतलब ऐसे अजीब सी कुछ कुछ लड़कियां होती है ना, लड़कियां लड़के, कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ऐसा करते हैं। और खुद ही, और वो लोग भी क्या करते हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग दूसरे पे तो नज़र रखते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन खुद किसी और के साथ वो लोग का चक्कर चल रहा होता है। तो इसके साथ, इसके कार्मिक के साथ भी सेम चीज़ है। वो डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा स्पाई करती है, बहुत ज़्यादा तंग करके रखती है ऑल द टाइम, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। और उसका पैसा लेके मैनिपुलेट करती है, पैसा लेती है, और ये निकल भी नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द सोशल स्टेटस। लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, फैमिली का एक डर है डिवाइन मैस्कुलिन को। इसके शायद कोई मदर फिगर है कि ये नहीं चाहते कि ये डिवाइन मैस्कुलिन इस शादी से अपने आप को निकाले। तो ये अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, इसका माँ, इसीलिए माँ का एडवाइस बहुत ज़्यादा सुनते हैं ये डिवाइन मैस्कुलिन। और जो है
ये डिवाइन मैस्कुलिन लेकिन इस शादी से खुश भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसका इन दोनों का एक बच्चा भी इसके लिए ये लोग सह रहे, लेकिन इस डिवाइन मैस्कुलिन को अचानक से पता भी चल गया है कि इसकी जो कार्मिक है इसके साथ किसी और के साथ रिलेशनशिप है, और वो और कोई नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके कोई बहुत ही करीबी दोस्त के साथ है, और उसके पैसों से ही ये सब गुलछड़े उड़ा रही है, और उसका जो दोस्त भी है उसके पैसों से मज़े ले रहा है उसके पैसे का, ऐसा हो रहा है, ठीक है। शायद उस कार्मिक प्रेग्नेंट भी हो सकती है किसी और से, और वो चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन के नाम पे भी देना चाह रही है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन को तो ये सब पता चल गया, द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो छुटकारा चाहते हैं, लेकिन कार्मिक उसे डरा रही है, धमका रही है, और डिवाइन मैस्कुलिन एकदम उब चुके हैं इस कनेक्शन से। वो मतलब उसमें उनको लगा इस कनेक्शन में कुछ रहा नहीं, फिर भी उसको रहना पड़ रहा है बच्ची की वजह से, सोसाइटी की वजह से, क्योंकि कार्मिक ने धमकाया है, और पैसा सारा ले लेंगे, इसका सारा पैसा खून चूस लेंगे, सारा पैसा ले लेंगे। लेकिन ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन गाइस अपने पैसे के लिए ये रिलेशनशिप छोड़ नहीं पा रही है। ही इज़ वेरी मर्सिनरी गाइस, वेरी मर्सिनरी। उनके ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो है पैसा है, सारे इमोशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके ज़िंदगी में पैसा है। पैसा जब इनके पास नहीं रहता है ना, ये एकदम पागल हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। कुछ कुछ का अगर डिवोर्स केस चल रहा है इन लोगों में से, कार्मिक ने बहुत पैसा उनसे एलिमनी के हिसाब से ले लिया है, और डिवाइन मैस्कुलिन भी फिर से अनस्टेबल हो गए हैं, ठीक है। और जो मैं मैसेज देने वाली हूँ ये यही है गाइस, कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ये डिवाइन मैस्कुलिन ना बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कार्मिक ने उनके साथ अच्छा कि गलत किया है और ये बहुत संत महात्मा थे, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये कोई संत महात्मा एकदम ही नहीं थे। तो ये जो इसकी कार्मिक के साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, एक कार्मिक डेप्थ था, इसकी वजह से इन दोनों की शादी ज़रूर हुई है, लेकिन इन दोनों में कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन जो होता है ना गाइस, अट्रैक्शन एक हाईएस्ट लेवल पे अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इन लोगों ने शादी भी कर ली, और अब एक रिलेशन से उनको छुटकारा, वो अपने आप को छुड़ा भी नहीं पा रहे, क्योंकि एक अट्रैक्शन रहता है कार्मिक कनेक्शन में, 9-10 साल तक ये एक कनेक्शन, ये अटैचमेंट रहता है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, जिससे आप अपने आप को निकाल नहीं पाओगे और आपको लगेगा कि ये प्यार ही है, स्ट्रॉन्ग प्यार है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। तो ऐसा ही होता है कार्मिक कनेक्शंस में। लेकिन ये डिवाइन मैस्कुलिन उसके साथ साथ बहुत ही क्या करते थे, ये भी दूसरों के साथ ये भी बाहर सोते थे, यू नो, ही इज़ ऑल्सो लाइक स्लीपिंग अराउंड विद अदर वुमेन, दैट इज़ वेरी बैड। व्हेन यू आर इन अ होली सेक्रेड रिलेशनशिप, you should not be sleeping with anybody else apart from your partner, however is your partner, आपके पार्टनर कितने भी बुरे हो जाए, अगर आप शादीशुदा, यू आर टाइड इन अ वेड लॉक, इट्स अ सेक्रेड होली रिलेशनशिप, इट इज़ वेरी बैड। डिवाइन इसको सिन की तरह देखता है कि अगर आप किसी के साथ होली वेडलॉक में बंधे हुए हो, और उसी में ही उसके साथ ही आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे किसी और के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बना रहे हो, तो वो बहुत ही गंदा चीज़ होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। पार्टनर को, अगर दोनों पार्टनर करें, दोनों पार्टनर को ही भुगतान करना पड़ता है ऐसी चीज़ से जिससे उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार हो, वही चीज़ उन ज़िंदगी में से भगवान छीन लेते और तकलीफ़ देते, ठीक है। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में हो रहा है या होगा, कुछ के ज़िंदगी में हो रहा है, पैसा छीन लिया है, कुछ के ज़िंदगी में अभी तक नहीं हुआ है, जल्दी होगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन अभी आपको, इसीलिए उसको तो फिज़िकल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन कभी मिलता नहीं है, जो किसी और से मिला नहीं, जिसके साथ भी वो सो जाए उनको नहीं मिलता है, अच्छा कोई भी नहीं लगता है, वो सिर्फ मज़ा लेते हैं, मतलब वो एक एक क्वेस्ट में है किसके साथ उसका इमोशनल नीड्स फुलफ़िल हो, फिज़िकल इमोशनल नीड्स फिज़िकल नीड थोड़ा बहुत फुलफ़िल होता है, लेकिन वो जो फिज़िकल नीड में भी जो एक इमोशनल चीज़ होती है वो फुलफ़िल नहीं होता है, वो पूरी तरह से वो उसको उनको मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सोल जो होता है ना, जो सोल लेवल का प्यार होता है, लव मेकिंग इज़ डिफरेंट, वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही आप फील कर सकते हो, तो किसी के साथ तो वो फील नहीं कर सकते, इसीलिए वो और भी पागल की तरह इधर उधर भटकते रहते, घूमते रहते, नाइट आउट करते, पार्टीज़ करते, लड़कियों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, लड़कियों को पूरी नज़र से देखते हैं,
इन द सेंस कि लड़कियों के प्रति इनका कुछ अच्छा विचार नहीं है। बाहर से तो दिखाते बड़े शरीफ है, लेकिन अंदर से उनकी सोच जो लड़कियों के बारे में है कि यही है भाई, सब लड़कियां एक ही जैसी होती है, पैसों की भूखी एंड ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस बुलशिट थिंग्स वो लोग लड़कियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप जब उनकी ज़िंदगी में आए तो आपने इतना प्यार दिया, उनको लगने लगा कि भाई ये तो सच नहीं है, ये तो झूठ है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा बड़ी प्लेयर है। उनको लगा कि आप जो ये प्यार दे रहे हो ये सब पूरा नाटक है, उनको लगा आप उनसे भी ज़्यादा बड़े प्लेयर हो। लेकिन इसीलिए वो भागने लगे। लेकिन एक तरह से आपका प्यार का जो स्वाद है वो भी बहुत उनको पसंद आया। किसी में जिस वो स्वाद, वो फीलिंग्स उनको फील नहीं हुआ, इसीलिए वो एक तरह से वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये फीलिंग भी चाहिए, ये इमोशन भी चाहिए, ऊपर से इसका मतलब झमेला भी अपने कंधे पर नहीं लेना है, ऐसा है। तो वो सोचते, उनकी सोच कैसी है आपके बारे में पता है? वो कैसे सोच रहे हैं कि भाई तुम मेरे से कुछ ना मांगो, ठीक है, मैं भाग जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वो बोल रहे हैं कि तुम मेरे से कुछ ना मांगो, तुम मेरे से कुछ ना मांगो, तुम सिर्फ मेरे को प्यार देते रहो, तुम सिर्फ मेरे को प्यार देते रहो, बदले में मेरे से कुछ ना मांगो। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आ पाऊँगा। मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगा? मैं डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, आई एम वेरी पावरफुल, वाई शुड आई कम टू यू? मैं अगर तुम्हारे पास आऊँगा तो मेरा ईगो जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं तुम्हारे सामने कैसे छोटा हो सकता हूँ? नहीं, तुम, मैं देखती हूँ कौन आता है, तुम ही मेरे पास आओगी, ठीक है। ये सोच रख रहे हैं। एट द सेम पॉइंट अपने हेलिसिनेट भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो ये भी बोल रहे हैं तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम मेरे लिए ही सिर्फ रहोगी, तुम किसी और के साथ नहीं रहोगी, ठीक है। तुम सिर्फ मुझे प्यार करोगी, किसी और के लिए नहीं प्यार करो, तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। ये भी सोचते हैं, ठीक है। वो आपके बारे में, हमें वो आपको मिस भी करते हैं। वो ये भी बोल रहे मैं अब तुमको मिस करता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट गिव यू लव, आई कैन नॉट लव यू, आई शुड नॉट लव यू, and I want to hate you, but why I can't hate you? I hate the feeling that I try to hate you, but still I can't hate you. Still I try to forget you, but still I can't forget you. Why I am missing you? वो ये भी चिंता करके गुस्सा कर रहे हैं कि भाई मैं तुमको भूलना चाहता हूँ, तुमसे दूर भाग रहा हूँ, फिर भी तुम मेरे दिमाग से नहीं जा रही, तुम्हारे बारे में फैंटेसाइज कर रहा हूँ। तुम हो कौन? क्या है तुम में? क्या जादू कर दिया तुमने? तुमने मेरे पे कोई जादू किया है क्या? हेक्स किया है क्या? तुमसे कई सुंदर खूबसूरत लड़कियां मेरे आसपास घूमती है, मैं तो उनके लिए ऐसा फील नहीं करता हूँ। तो तुम हो कौन? तुम्हें ऐसा कौन सा पावर है, कौन सा एंजेलिक पावर है तुम में कि तुम मुझे काबू कर रही हो और मैं अपने आप को एकदम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे यही बोलूँगा, तुम कहीं पर मत जाओ, तुम मेरे पास ही रहो, तुम सिर्फ मुझे प्यार देते रहो, बदले में मेरे से कुछ ना मांगो, बदले में मेरे से कुछ ना मांगो। मुझे पता नहीं मैं कभी तुम्हारे पास आ पाऊँगा कि नहीं, आऊँगा कि नहीं, ये भी मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो आई विल बी एवर एबल टू कम टू यू, what I can give you, I can give you nothing, but I don't want you to lose you at the same point of time. तो सोचिए, ये डिवाइन मैस्कुलिन पूरे पागल है, पूरे क्रेजी है। एक तरह से वो बोल रहे हैं आपको हेट करना चाहते, हेट नहीं कर सकते, आपको मिस भी कर रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि आप उसके हो, आप उनके ही हो, आप किसी और के नहीं हो, किसी और के पास आप मत जाओ। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई वो आपको कुछ नहीं दे सकते, आप उनसे कुछ मत मांगिए, आप सिर्फ प्यार अपना देती जाइए। वो ये भी बोल रहे प्लीज़, पहले तो मैं तुम्हारा एनर्जी फील करता था, तुम्हारा प्यार फील कर लेता था, उससे मेरा चल जाता था, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारी एनर्जी फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारा प्यार फील नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों क्यों नहीं मुझे अपना एनर्जी दे रही हो? प्लीज़ गिव मी योर एनर्जी, आई एम सो डिप्रेस्ड, आई एम सो टायर्ड, आई कांट फील विदाउट योर एनर्जी, प्लीज़ गिव मी योर एनर्जी। तो मैं अपनी एनर्जी क्यों नहीं दे रही हूँ? मुझे अपनी एनर्जी दो। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है, आप आपकी एनर्जी चाहते हैं, आपकी एनर्जी से फीड करना चाहते हैं, अपने ईगो को बूस्ट करना चाहते हैं ताकि वो फिर से अच्छा फील कर सके। तो ऐसा ही आप देते रहोगे, तो ऐसा ही फिशियस साइकिल आप मतलब चलाते रहोगे, और ऐसे ही वो फीड होते रहेंगे, वो कभी भी अवेकन नहीं होंगे। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो अवेकन, ये जो चीज़ हो रहा है उनके साथ, ये आपको मिस कर रहे, ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये अपने आप को ना अवेकन होने नहीं दे रहे। मतलब ये अवेकन हो रहा है, डिवाइन उनको नॉक कर रहा है, अवेकन कर रहा है, लेकिन ये जो है इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक, इतने अपने पावर में इतना ज़्यादा पावर का घमंड है
कि ये इनको डर से ये लोग अपने आप को छुपा ले रहे हैं। भाई ये ऐसे कैसे अजीब सा चीज़ हो रहा है मेरे साथ, नहीं नहीं ऐसा चीज़ तो मेरे साथ नहीं हो सकता है, मैं कैसे उसको प्यार कर सकता हूँ, मैं कैसे ये चीज़ कर सकता हूँ। तो डिवाइन उनको समझा रहे लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जब भी ये सब चीज़ उनके दिमाग में आती है वो अब भाग जाते हैं और कुछ और भी उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, एडिक्शन कुछ या दूसरे किसी के पास जाने लगते हैं। मतलब ये सब उल्टा सीधा काम, एडिक्शन काम, उल्टा फुल्टा गंदा काम करने लगते हैं ताकि ये सब चीज़ उनके दिमाग में आए नहीं, वो अवेकन ही ना हो। ये जो चीज़ से भाग रहे हैं, वो अवेकन होने से भाग रहे हैं। अवेकन जब ही हो रहा है फिर से भाग रहे हैं डर के मारे, क्योंकि उनको ये फीलिंग से डर होता है कि भाई मेरे को ये फीलिंग नहीं फील करनी है। आपको मिस करने का जो तो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ उनको नहीं झेलनी। वो तकलीफ़ जब होती है, आपको जब मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो से उनको बहुत तकलीफ़ होती है, वो आपको बहुत मिस करते हैं लेकिन वो चीज़ वो मानने को तैयार नहीं है। वो दर्द वो झेलने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो और भी ज़्यादा भागते हैं, इसीलिए और भी ज़्यादा उनके अवेकनिंग में होने में देर हो रही है। ठीक है, तो आपका क्या काम है, आपका क्या काम है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन अभी तकलीफ में आपको आके बोल रहा है या फ़ोन कर रहा है, फ़ोन करके चलो बोल दिया कि हाय कैसे हो ऑल दिस, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत उसके साथ जाके बात करना शुरू कर दो कि येस आई मिस यू एंड आई लव यू, वाई यू डिड दिस टू मी एंड ऑल दिस थिंग्स। आप उनसे झगड़ा करोगे या प्यारी प्यारी बातें करोगे? नहीं, आप कुछ नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, प्यारी प्यारी बातें भी नहीं करोगे, आप बैलेंस्ड रहोगे। अगर वो बात करने आए तो नॉर्मली बात करोगे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको। ठीक है, और आपकी एनर्जी आपके पास रखनी है, आपके लिए रखनी है। जैसे ऐसा दिखाना है आपको कि आप पहले प्यार करते थे, आप सब कुछ नॉर्मल है। आप उनको भी ये समझाइए एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड ऑल दिस थिंग्स इज़ फाइन। ये होता है हर जिंदगी के साथ, यू आर नॉट बैलेंस्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर आपके साथ बात करने आए तो आप ऐसे ही बात करोगे। यू शुड नॉट बी ओवर इमोशनल। ओके, आपके अपने आप को जो आपने बैलेंस मेंटेन किया है अपने अंदर, वो बैलेंस को मेंटेन करना है, बरकरार रखना है। ठीक है, यही डिवाइन का मैसेज है। तो आप डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इज़ रेमिनिसिंग अबाउट यू एंड ऑल दिस थिंग्स, तो डोंट थिंक अबाउट दैट। ओके, ये लोग बहुत शातिर होते हैं क्योंकि ये डार्क एनर्जी से अभी भी पूरे घिरे हुए हैं। अभी तक डार्क एनर्जी जो है इनको छोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत आसान नहीं है। तो आपका क्या काम है एज अ डिवाइन फेमिनिन? आपने अपनी अवेकनिंग में आपको किसी ने हेल्प नहीं किया है, आपने अपना सारा तकलीफ़ खुद झेली है। आपने अवेकनिंग आपने खुद इस टाइम में आपके पास कोई नहीं था, आपने खुद इस टाइम में अपने आप को पकड़ के रख के अपना अवेकनिंग किया है, अपने आप को इस तरह इस जगह पे पहुंचाया है। तो आपका भी काम होता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी वैसा ही करे और आप उनको अपनी एनर्जी ना दो ताकि वो भी अवेकन हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, उनको फीड करते हो अपनी एनर्जी से, तो इसका मतलब ये आप गलत हो। आप फिर से उनको अंधेरे से नहीं निकालने के लिए हेल्प नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। ओके, सो आज का मैसेज यही तक है गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन का आपके लिए। ठीक है, तो आई होप इट रेजोनेट्स विथ यू, यू कैन फील देयर एनर्जी। सपने भी आ रहे होंगे आपको भी, तो प्लीज़ कमेंट बिलो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू कीप लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, बाय, सी यू, टाटा।